बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। जेठानी मुझे हौसला देकर मेरे कमरे से चली गई थी। मुझे काफी सुकून मिला था क्योंकि उसने कहा था, अब तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा, तुम यहाँ आराम से सो सकती हो, मैं तुम्हारे साथ वाले कमरे में ही हूँ, अगर डर लगे तो मुझे आवाज दे देना। इसकी बात पर मैं पुरसुकून हो गई थी, लेकिन अभी मैं आधे घंटे के लिए ही सोई थी जब अचानक ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद को छेड़ा हो। यह अनचाहा लम्स महसूस करते ही एक चीख के साथ मैंने अपनी आंखें खोल दी, लेकिन सामने मैंने जिस शख्स को देखा था, इसे देखकर मेरा वजूद कांपने लगा था, क्योंकि वो तो मेरा नाम समरीन है। मेरा काफी अच्छी जगह से रिश्ता आया, तभी तो अम्मा ने बगैर देखे ही मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। अम्मा का कहना था कि वसीम छोटा बेटा है, सबका लाडला है और दीनदार भी है, इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? देखना वो तुम्हें सराखों पर बिठाकर रखेगा। मैं अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, पहले जांच पड़ताल तो कर लें, ये ना हो कि मैं सारी जिंदगी तड़पती रहूं और अपने नसीब का मातम करती रहूं। पर अम्मा ने कहा कि अब तो तुम्हारा रिश्ता हो गया है, तुम्हारे अब्बा होते तो जांच पड़ताल भी कर लेते, पर इन्हें तुम्हारी क्या फिक्र, वो तो बस अपनी जिंदगी में ही मगन हैं। अम्मा की बात भी ठीक थी। अब अब्बा तब से हमें छोड़कर गए थे। अब्बा तब से हमें छोड़कर गए थे जब मैं 2 साल की थी। अम्मा ने ही तो मुझे पाला था, उन्होंने तो अपने हिस्से का निवाला भी मुझे खिलाया था, इसीलिए मैं इन्हें इनकार न कर सकी और मेरी सादगी से वसीम के साथ शादी हो गई थी, जो अपने घर का लाडला था। ससुराल वालों ने मुझे इस तरह आंखों पर बिठाकर रखा था। वसीम की वजह से अब सब मेरे ही नखरे उठाते थे। पर एक जेठानी थी जो जब भी मुझे देखती थी तो सर दाहें भरती रहती थी कि तुम्हारी भी क्या किस्मत है, तुम्हारी अम्मा को रिश्ता करने से पहले देख लेना चाहिए था कि लड़का ठीक है कि नहीं। इनकी बातें सुनकर तो मेरा रंग उड़ गया जब मैं इनसे कहने लगी कि ये आप क्या कह रही हैं, मेरे शौहर इतने अच्छे तो हैं, इनमें क्या खामी है। पर वो कहने लगी कि मैं तो अपनी बहन की भी शादी से करवाना चाहती थी, पर जैसे ही मुझे इसकी सच्चाई पता चली तो मैं पीछे हट गई, क्योंकि मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसीलिए सास ने वसीम का कहीं और रिश्ता देखा। मैंने सास को बहुत समझाया था कि किसी और की बेटी की जिंदगी तो कम से कम बर्बाद ना करें, पर ये कहाँ मानने वाली थी। जेठानी की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने फैसला कर लिया कि मैं वसीम से पूछूंगी कि क्या जेठानी जो कह रही हैं वो सच है। इससे पूछा तो कहने लगा कि हाँ, मुझ में एक खामी है, मुझे कैंसर है। इसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इतनी बड़ी सच्चाई उसने मुझसे छुपाई थी। पर वो मेरा हाथ थाम कर कहने लगा कि देखो, मैंने तुम्हें कभी कोई उम्मीद नहीं दी, पर मेरी बात मेरी अम्मा का ख्याल रखना। मेरी अम्मा का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बस मैं ही तो इनका बेटा हूं। उन्होंने काफी दर्द भरी जिंदगी गुजारी है, प्लीज सारी जिंदगी इनका साथ देना। न जाने मैं कितने दिन जीऊंगा। यूं इस वाक़ये के बाद मेरा शौहर 1 हफ्ते ही जिंदा रहा था। इसके बाद वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। मेरी और मेरी सास के अलावा किसी को भी इसकी मौत का दुख नहीं था। मैं समझ गई थी कि मेरा शौहर ठीक ही कह रहा था। मैंने वसीम की वसीयत की इज्जत की और अपनी सास के साथ ही रहने लगी थी। जैसे ही इद्दत पूरी की तो जेठानी मुझे कहने लगी कि देखो, अब तुम अपने घर ही चली जाओ, इधर रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने इससे कहा कि तुम कौन होती हो मुझे हुक्म देने वाली, मेरी सास अभी जिंदा हैं और जब तक वो नहीं कहेंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी सास कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैंने इन्हें हौसला दिया कि मैंने वसीम की इस वसीयत का पास रखा है, इसीलिए मैं आपके साथ ही रहूंगी। यूं मैं इनके साथ रहने लगी। पर जेठानी को मैं एक आंख नहीं भाती थी। मेरा जेठ बाहर के मुल्क होता था, जिसकी वजह से इसकी बीवी को खुली छूट मिली हुई थी। इसका और कोई काम नहीं था। वो आए रोज बाहर अय्याशी करती थी और अपनी जिंदगी में खुश थी। वो तो औलाद भी नहीं चाहती थी। मैं जब भी इससे सवाल करती तो यही कहती थी कि ये तो एक बोझ होता है जिससे औरत कैद हो जाती है। एक औरत को अगर आज़ादी चाहिए तो इसे यही चाहिए कि वो औलाद ना करे। इसकी बातों पर मेरा दिल कट गया, क्योंकि इधर मैं चाहकर भी अपनी औलाद नहीं पा सकती थी, जबकि मेरी जेठानी तो इस नेमत से मालामाल हो सकती थी।
लेकिन वो बहुत बेहिस थी। मेरी सास की तबीयत रोज बरोज खराब होने लगी थी। मैंने ये बात भी महसूस की थी कि जब भी मेरे ससुर घर आते थे तो हमारे मेरे कमरे में आ जाती थी और यही कहती थी कि आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। इसकी बात सुनकर मैं चौंक जाती थी कि आखिर वो इतना क्यों डरती हैं। पर मुझे क्या खबर थी, वो अपनी वजह से मेरे पास नहीं आती, बल्कि वो तो मेरी इज्जत की हिफाजत के लिए मेरे साथ सोती थीं। क्योंकि इस रात मैंने अपनी सास को जबरदस्ती इनके अपने रूम में भेज दिया था और खुद मैं अकेली ही सोने लगी थी। आधी रात को जैसे ही मेरी आंख खुली तो ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि मेरे कमरे में कोई मौजूद है, पर अंधेरे की वजह से मुझे पता ना लग सका कि वो कौन था। मैंने जैसे ही आवाज लगाई कि कौन है, तो इसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और जो कोई भी था बाहर निकल गया। उस दिन के बाद से ही मैंने फैसला कर ही लिया था कि मैं अपनी सास को अपने साथ ही सुलाऊंगी। अम्मा को भी बताया तो अम्मा कहने लगी कि मैं तो कहती हूँ तुम वापस मेरे पास आ जाओ, पर मैंने अम्मा को चुप करवा दिया कि नहीं, मेरी सास बहुत अच्छी हैं, इन्हें मेरी ज़रूरत है, मैं इन्हें छोड़ नहीं सकती। यूं मैं इनके साथ ही रहती थी। मेरी सास मेरे ससुर से काफ़ी दूर रहती थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि शौहर के साथ इनकी दूसरी शादी थी, इसी वजह से इनके शौहर ने कभी भी इनसे वो मोहब्बत नहीं की और इन्हें वो इज्जत नहीं दी, हमेशा ही इन्हें नीचा ही दिखाया था। एक रात मैं जैसे ही पानी पीने किचन में गई तो मुझे मेरे ससुर के कहकहों की आवाज़ आ रही थी और ये देखकर मेरे सर पर आसमान गिर गया था, क्योंकि ये आवाज़ तो जेठानी के कमरे से आ रही थी। इस बात का साफ साफ यही मतलब था कि मेरे ससुर इस वक्त जेठानी के कमरे में थे। मैंने कान लगाकर इनकी बातें सुनी तो वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे। ये सब देखकर तो मुझे अफसोस होने लगा था कि मेरा ससुर कैसे मिजाज का इंसान है जिससे अपनी बीवी की फिक्र नहीं है, जबकि वो अपनी बहू के साथ ये सब कर रहा है। मुझे काफ़ी शर्म आ रही थी कि मेरी शादी ऐसे घर में हुई थी। मैं वापस अपने कमरे में आई। एक रोज अचानक ही मेरे ससुर को इतना गुस्सा आया जब वो मेरी सास को जा बजा मारने लगा था। ये तमाशा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने काफ़ी मुश्किल से अपनी सास को बचाया था और इन्हें अपने घर ले आई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मेरी सास मेरी अम्मा के साथ ही रहेंगी। अम्मा को मैंने जैसे ही अपने ससुर के किस्से सुनाए तो अम्मा कहने लगी कि काश मैं तुम्हारे ससुर को देख सकती, पर तुम्हारी शादी के वक्त तो तुम्हारे ससुर बाहर ही गए हुए थे, तभी मैंने इन्हें देखा नहीं। लेकिन अब तो मैं यही चाहती थी कि मेरी अम्मा इन्हें ना ही देखें, क्योंकि अम्मा को ऐसे बेहिस मर्दों से काफ़ी नफरत थी, क्योंकि मेरे अब्बा भी ऐसे मर्दों की फहरिस्त में आते थे। अम्मा जब भी ऐसे मर्दों के किस्से सुनती थीं तो उनसे चुप नहीं रहा जाता था। अब मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे ससुर पर बरस जाएं और इस तरह मेरे ससुराल में मेरी वजह से कोई तमाशा बन जाए, क्योंकि मैं जानती थी कि ससुर मुझे तो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन वो यकीनन मेरी सास पर अपना गुस्सा निकालेंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरी सास कुछ अरसा ही मेरी अम्मा के साथ रही थी, पर वो कहने लगी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे वहां जाना होगा। ऐसा लगता था जैसे वो बहुत डर रही हूं, पर मैं जब भी इनसे डर की वजह पूछती थी तो वो बात टाल देती थी और मुझे कुछ भी न बताती। तंग आकर मैं इन्हें वापस अपने ससुराल ले आई और यूं हम दोनों फिर से एक ही कमरे में सोने लगे थे, जबकि मेरे ससुर मेरी जेठानी के साथ काफी गप्पे लड़ाते थे। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मैं जब भी अपनी सास को खामोश देखती थी तो मुझे बेचैनी होने लगती थी। मैंने जैसे ही अपनी सास से पूछा कि इनका बड़ा बेटा बाहर से कब वापस आएगा, तो मेरी सास कहने लगी कि वो कभी भी वापस नहीं आएगा और ना ही औरत चाहती है कि वो वापस आए। सास का इशारा जेठानी की तरफ था। ये सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बीवी अपने शौहर के आने पर खुश न हो। सास कहने लगी कि औरत बहुत ही बच्चलन है। मैं तो इस वक्त को कोस रही हूं जब मैंने इस लड़की से अयास की शादी करवाई, पर तुम्हारे ससुर की ही ख्वाहिश थी और न जाने इसने अयास को क्या घोल कर पिलाया था जो अयास इस औरत का दीवाना हो गया था। अयास काफी भला इंसान है, वो तो जानता ही नहीं है कि इसकी बीवी इसके पीछे क्या कुछ कर रही है। अपनी सास की बात सुनकर मैं जान गई थी कि मेरी सास भी जानती है कि जेठानी और ससुर के बीच में यकीनन कुछ चल रहा है। मैंने इससे पूछा कि जब आप जानती थी कि आपका शौहर ऐसा इंसान है तो आपने इससे शादी क्यों की? वो कहने लगी कि किस्मत का किसको पता होता है,
इस वक्त तुम्हारे ससुर काफ़ी ज़रूरतमंद थे और मैं इस वक्त काफ़ी अमीर खातून थी। मैं एक बिजनेस करती थी और इन्हें अपने बिजनेस में जगह देती थी। लेकिन वक्त के साथ मेरी सेहत मेरा साथ न देने लगी और यूं मेरा बिजनेस वसीम और ये शख्स संभालने लगा। पर एक ही लम्हे में ये भूल गए थे कि ये शोहरत जो इन्हें मिली थी, ये मेरी ही बदौलत मिली थी। मुझे वो भुला चुके थे और फिर से अपनी इस बीवी के पास चले गए थे। मुझे काफ़ी दुख हुआ था। मैंने अपनी सास को हौसला दिया था कि यकीनन इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, पर वो कहने लगी कि बेहिस इंसान को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। वो तो ज़्यादा के लालच में और भी बेहिस हो जाते हैं। और मेरा शौहर भी इस वक्त यही कर रहा है। मुझे काफ़ी अजीब लगा था, लेकिन मैं जान गई थी कि मेरी सास को अयाज से भी इतना ही लगाव है जितना इन्हें वसीम के साथ था। पर वसीम इनका सगा बेटा था, इसीलिए इसके जाने का इन्हें ज़्यादा दुख था। अचानक ही एक रोज़ सास अपनी सहेली के यहाँ जाने लगी थी, पर कहने लगी कि तुम भी मेरे साथ चलोगी। मैं इनकी बात पर तैयार होने लगी। मैं जैसे ही तैयार होकर बाहर आई तो मेरे ससुर मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। वो आंखें फाड़े मुझे घूर रहे थे। इनका ऐसा घूरना मेरी इनसे नफरत में इजाफा कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनका गिरेबान थाम कर इनसे चिल्ला चिल्ला कर कहूं कि आखिर वो मुझे इस नज़र से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मैं इनकी बहू थी। क्या हुआ जो इनका बेटा इस दुनिया से चला गया था? पर ससुर और बहू का रिश्ता काफ़ी पाकीज़ा होता है, लेकिन मेरे ससुर ने तो मेरी जेठानी के साथ वो सब घर के इस रिश्ते को भी बदनाम कर दिया था। मुझे अब अपने ससुर से शदीद नफरत हो रही थी। न जाने मेरे ससुर की आंखें क्यों चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी आंखों में आंसू हों। पर मैं जानती थी कि ऐसा कभी भूलकर भी नहीं हो सकता था। मैं अपनी सास के साथ पार्टी पर चली गई। रात को जैसे ही वापस आई तो ससुर ने सास को अपने रूम में बुलाया। ये देखकर मुझे अनहोनी का एहसास हुआ कि कहीं वो अपनी बीवी के साथ कुछ गलत ना करें। सास कहने लगी कि शायद आज इनके पुराने जख्म ताज़ा हो गए हैं। जब भी इन्हें कोई दुख याद आता था तो ये मुझे ऐसे ही अपने पास बुला लेते हैं। वो अपना दुख कम करते हैं। मैंने अपनी सास को ना रोका और वो यूं अपने कमरे में चली गई थी। इस तरह आज मैं फिर से अकेले सोने लगी थी। मुझे वही डर लग रहा था कि कहीं मेरे साथ वो सब कुछ फिर से ना हो जाए। पर जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई वजूद मेरे साथ मौजूद हो, जैसे किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा हो। ये महसूस करते ही मैंने यकदम अपनी आंखें खोल लीं, पर मेरे सामने तो अंधेरा था। मैंने ऊंची आवाज से कहा कि कौन है मेरे कमरे में? जो भी है सामने आए, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने कमरे की लाइट ऑन करती, जब कोई वापस बाहर चला गया था। मेरा पसीने से बुरा हाल था। अगले दिन मैं बहुत परेशान थी। सास ने जैसे ही पूछा कि तुम क्यों परेशान हो, तो मैंने इन्हें टाल दिया। इस तरह अब सास ससुर के साथ ही रहने लगी थीं, जबकि मेरी जेठानी ये देखकर जल गई थी। एक रोज तो मैंने इसे साफ साफ कह दिया था कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने शौहर के होते हुए भी तुम ऐसी गलत हरकत करती हो। जब वो कहने लगी कि देखो अपने काम से काम रखा करो, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। जब एक रोज मेरी जेठानी काफी चीख कर रो रही थी। जैसे ही इससे वजह पूछी तो उसने बताया कि अयाज का इंतकाल हो गया है। ये खबर हम सब के लिए काफी अफसोसनाक थी, लेकिन मेरे ससुर को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जबकि मेरी सास की तो हवाइयां उड़ गई थीं। मैं जान गई थी कि मेरी सास को किस चीज का डर है, और वो ही हुआ जिस बात का डर था। क्योंकि कुछ ही दिन बाद जैसे ही मेरी जेठानी की इद्दत खत्म हुई तो मेरे ससुर ने मेरी जेठानी से निकाह कर लिया था। मेरी सास ने जैसे ही इन्हें देखा तो वो टूट गई थीं, पर मैंने इन्हें संभाल लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि अब मैं इन्हें छोड़कर कहीं जाऊं। जबकि एक रोज मैंने जैसे ही अपनी सास ससुर को देखा तो मेरे ससुर इनसे माफी मांग रहे थे कि मुझे माफ कर दो, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम भी जानती हो कि मैंने ये सब कुछ किस लिए किया है। मेरी सास कहने लगी कि तुम पर कभी भी भरोसा नहीं करूंगी। तुमने मुझे सारी जिंदगी धोखा दिया है और तुमने मेरे बुढ़ापे में भी मुझे धोखा ही दिया है। तुमने इस बात की भी कदर नहीं की कि मैं बूढ़ी हो गई हूं, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। पर नहीं, आज से 20 साल पहले भी तुमने मेरे साथ ऐसा ही किया था जब तुम इस औरत के पास चले गए थे। ससुर ने जैसे ही अपनी बीवी की बातें सुनी तो वो भी आंसू बहाने लगे थे।
मैंने पहली दफा इन्हें टूटा हुआ देखा था। वो कहने लगे कि मैंने जो कुछ भी किया है मजबूरी के तहत ही किया है। अगर मैं तुम पर गुस्सा होता था तो इसके पीछे भी मेरी मजबूरी थी। मैंने कभी जानकर तुम्हारे साथ गलत रवैया नहीं रखा। मेरी सास ने यह सुनते ही मुंह फेर लिया था, पर मैं जान गई थी ससुर ने जेठानी से शादी क्यों की थी, क्योंकि असल मकसद तो अब खुला था जब सारी जायदाद जेठानी के नाम हो गई थी। जो पहले अयास के नाम था वो सब कुछ उसने अपने नाम पर करवा लिया था। मुझे अब पता चल गया था कि ससुर भी यही चाहते हैं कि अब वो जायदाद इनके नाम हो जाए, तभी उन्होंने अपनी बहू से शादी की है। और यूं कुछ ही अरसे बाद आधी जायदाद ससुर के नाम हो गई थी। दिन यूं ही गुजरने लगे। मेरी सास बहुत ज़ईफ हो गई थी। इन्हें ससुर की बेवफाई ने अंदर ही अंदर मार दिया था। एक रोज अचानक इन्हें खांसी का दौरा पड़ा, जिसके बाद वो हमेशा के लिए सो गई थीं। उनके जाने का सबसे ज्यादा दुख मुझे ही हुआ था। मेरे ससुर भी टूट गए थे। मुझे रोता हुआ देखकर मेरे सर पर हाथ फेरने लगे, जब मैंने नफरत से इनका हाथ झटक दिया था और इनसे कहा था कि आप बहुत बुरे इंसान हैं, आप मुझसे दूर ही रहें, मुझे हाथ लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब मेरा इस घर में रहने का कोई जवाब ही नहीं बनता, इसलिए मैंने सोच दिया था कि मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। जब ससुर ने मुझे रोक दिया, वो कहने लगे कि देखो ऐसा मत करो, अभी तुम्हारी सास को गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, तुम्हें कुछ अरसा तो यहाँ पर रहना ही चाहिए। इनकी बात मानकर मैंने फैसला कर लिया कि मजीद 2 महीने मैं इधर गुजारूंगी, इसके बाद मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। पर एक रोज फिर से अचानक ही आधी रात को मेरे साथ वही हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे वजूद से छेड़ रहा हो। किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा था, जबकि मेरा हाथ अपने हाथों में थामा हुआ था। कोई बिलक बिलक कर रो रहा था। ये मंजर महसूस करते ही मैंने झट से अपनी आंखें खोलीं और इधर उधर देखने लगी। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने एक जोरदार चीख मारी थी। जो भी था वो बाहर चला गया। उसके कुछ वक्त बाद ही मेरी जेठानी मेरे कमरे में आ गई। मुझसे कहने लगी कि देखो तुम मेरे साथ मेरे पोर्शन में आ जाओ, यकीनन तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा, वरना यहाँ तो ससुर और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। इसकी बात पर मैं परेशान हो गई थी। अब मैं इसी के साथ ऊपर वाले पोर्शन में चली गई थी। पहले भी मैं नीचे अकेली ही होती थी, पर मैं जैसे ही ऊपर के पोर्शन में गई तो मेरे साथ फिर से वही सब होता था। उस रोज तो मैंने फैसला कर ही लिया था कि मैं सारी रात जागूंगी और ये देखूंगी कि आखिर मेरे साथ कौन होता है। मैंने जैसे ही सारी रात जाग कर गुजारी, आधी रात को कोई मेरे कमरे में आया और मेरे साथ वही सब करने लगा था। वो मुझसे माफी मांग रहा था। ये आवाज सुनते ही मेरा वजूद नरसने लगा था, क्योंकि ये आवाज तो मैं पहचान सकती थी। ये तो मेरे ससुर की आवाज थी। मैंने झट से अपनी आंखें खोली और देखा तो वो ससुर ही थे। मैंने फौरन ही इन्हें धक्का दिया था। वो फर्श पर गिर गए थे, जबकि मैं कहने लगी कि आपको शर्म नहीं आती, आपने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, मैं अभी आपको पुलिस के हवाले करूंगी। लेकिन इतने में जेठानी आई और कहने लगी कि तुम अपने ही बाप को पुलिस के हवाले करोगी, कैसी लड़की हो। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरे ससुर को ही बाप का दर्जा दिया हो। तभी वो ये कह रही है, पर मैंने इसे कह दिया कि ये ससुर मेरा बाप कभी भी नहीं बन सकता। जब वो कहने लगी कि ये तुम्हारा बाप कैसे नहीं बन सकता, ये तो तुम्हारा सगा बाप है, ये सुनकर तो मेरा वजूद कांप गया था। मैं अब इस शख्स को गौर से देख रही थी और यही सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा मेरा बाप कैसे हो सकता है। जब अचानक ही उस इंसान ने एक तस्वीर मुझे दिखाई थी। वो तस्वीर देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि इस तस्वीर में इस शख्स के साथ मेरी अम्मा थी। मैं अपना सर थाम कर रह गई थी। मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगी थी। जब ही मेरे सामने अंधेरा छा गया और मेरा वजूद बेजान हो गया। कुछ ही लम्हे बाद जैसे ही मुझे होश आया तो मैं बेड पर मौजूद थी, जबकि इस इंसान ने मेरा हाथ थामा हुआ था। मेरी जेठानी भी काफी फिक्र कर रही थी। मैं इन दोनों को नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। अब मैं जान गई थी कि मेरी अम्मा का जिसने दिल तोड़ा था वो भी यही इंसान था। इस इंसान ने काफी लोगों का दिल दुखाया था। यही सोचकर मुझे इससे घिन आ रही थी और मैं पछता भी रही थी कि यही मेरा बाप है। मैंने अपना चेहरा फेर लिया था। अगले ही पल मेरी जेठानी बोली कि देखो ऐसा मत करो,
ये इंसान तुम्हारी शक्ल देखने को पल पल तरसा है, तुमसे माफ़ी मांगने के लिए रोज़ रात को रोता था, तभी तो तुमसे छुप छुप कर मिलता था। मैं ही तो इसकी मदद करती थी, पर अब जब सारी सच्चाई खुल चुकी है तो प्लीज़ अपना मुंह मत फेरो। तुम्हारे बाप को और दुख होगा। जब मैंने इसको कहा कि देखो, इस इंसान ने मेरी सास और मेरी अम्मा का दिल दुखाया है और इन्हें धोखा दिया है, मैं कभी भी इसे माफ़ नहीं करूंगी, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। वो दोनों चले गए थे, जबकि मेरा दिल बेचैन हो रहा था कि मैं अपनी अम्मा को ये सारी सच्चाई कैसे बताऊंगी। मैं जान गई थी तभी कुदरत ने मेरी अम्मा को इस इंसान से नहीं मिलवाया था, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो मेरी अम्मा मेरी शादी के पहले दिन से ही बेचैन रहने लगती, और मैंने सोच दिया था कि मैं अब कभी भी इन्हें यह सच्चाई नहीं बताऊंगी। मैं यही सोच रही थी जब दरवाज़ा बजा था। वो इंसान फिर से मेरे सामने आया, मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपनी सारी दास्तान सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद तुम्हारा दिल कुछ नरम पड़ जाएगा। ये कहते ही वो बोला कि मैंने तुम्हारी अम्मा के साथ मोहब्बत की शादी की थी, मैं आज भी इनसे मोहब्बत करता हूँ। इस इंसान की बात सुनकर मेरा मुंह कड़वा हो गया था, पर वो चुप न रहा, बल्कि मजीद कहने लगा कि अल्लाह ने कुछ अरसे बाद मुझे तुम्हारी शक्ल में फूल जैसी बेटी से नवाजा था। मैंने जैसे ही तुम्हें देखा तो खुश हो गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, पर मैं बहुत बेरोजगार था, मैं तुम्हारी अम्मा के खर्चे नहीं उठा सकता था, इसीलिए मैंने हिम्मत की और तुम दोनों को छोड़कर चला आया। मैं जानता हूँ ये एक फैसला बहुत कठिन था और मैं बेहिस हो गया था, पर मुझे एक औरत मिली थी जो कि काफ़ी अमीर थी। इसके पहले शौहर का इंतकाल हो गया था। इस औरत का एक ही बेटा था जो अयास था। मैंने इस औरत से शादी कर ली थी। हाँ, मैं जानता था कि मैंने अपने मतलब के लिए इससे शादी की थी। वो औरत मुझसे मोहब्बत करने लगी थी, पर अयास को शायद मेरी सारी सच्चाई मालूम हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा काम ना बन सका। तभी मैंने इसको छोड़ा और एक तीसरी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, जो कि तुम्हारे शौहर वसीम की अम्मा यानी कि तुम्हारी सास थी। वो औरत काफ़ी मासूम थी, इसे देखकर मुझे तुम्हारी अम्मा की याद आती थी। मैं नहीं चाहता था कि इसे धोखा दूं, इस तरह मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए मैं इसे छोड़ना भी नहीं चाहता था। मैंने तुम्हारी अम्मा को काफ़ी ढूंढा था, लेकिन तुम्हारी अम्मा का नामो निशान नहीं मिला। तभी मैंने फैसला किया कि मैं इस औरत को कभी अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं करूँगा। इतने में मेरी मुलाकात तुम्हारी जिठानी यानी कि रक्षंदा से हुई थी, जो कि काफ़ी चालाक औरत थी। मैंने फैसला कर ही लिया था कि मैं इसे अयास का बताऊंगा, और यूं इन दोनों की शादी करवाकर मैं सारी जायदाद अयास से अपने नाम करवा लूंगा। इन्हीं दिनों मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। इन्हीं दिनों में मेरी इस बीवी का इंतकाल हो गया और यूं मैंने अयास की शादी रक्षंदा से करवा ली थी, क्योंकि अयास इससे मोहब्बत करने लगा था। मेरा सारा प्लान ठीक जा रहा था और इस तरह मैं तुम्हारी मरहूमा सास को भी अयास और रक्षंदा के साथ ले आया था। अब हम सब लोग मिलजुल कर रहने लगे थे, पर मैं जान गया था कि वसीम को कैंसर है। लेकिन मेरा प्लान ये था कि अयास की सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी, और ये तभी हो सकता था जब मैं रक्षंदा से शादी करता। मैंने अब इसको शादी के ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए थे, लेकिन मैं जानता था कि अगर तुम्हारी सास को ये सब पता चलता तो वो टूट जाती, इसीलिए मैं इसे खुद से दूर करने लगा था। पर अंदर ही अंदर ये सब मैं इसके फायदे के लिए कर रहा था। मैं जान गया था कि मैं इतना बेहिस बन गया हूं कि अब वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं अंदर ही अंदर रोता था जब अचानक ही एक रोज़ मुझे पता चला कि तुम्हारी सास ने वसीम का रिश्ता तुमसे तय कर दिया है। उसने जैसे ही तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो मैं पहचान गया था कि तुम तो मेरी पहली बीवी की औलाद हो, तुम तो मेरी अपनी बेटी हो, तुम तो मेरी अपनी बेटी हो। मेरे जीवन साथी के नक्श हूबहू तुमसे मिलते हैं। मैं यही चाहता था कि तुम्हारी शादी वसीम से ही हो जाए, क्योंकि वसीम अच्छा लड़का था। इसीलिए मैंने तुम्हारी अम्मा से मिलने से इनकार कर दिया और हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर चला जाता था ताकि तुम्हारी अम्मा मुझसे ना मिलें, क्योंकि अब मैं जानता था कि अगर वो मुझसे मिलेंगी तो फिर वो शादी से इनकार कर देंगी, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। इसीलिए जिस रोज़ तुम्हारी शादी हुई थी मैं उस रोज़ भी बिजनेस के सिलसिले में बहाना बनाकर बाहर चला गया था, और फिर हमारी मुलाकात ना हो सकी और तुम्हारी वसीम से शादी हो गई। पर मैं नहीं जानता था कि वसीम कुछ ही दिन का मेहमान है। यूं वसीम चल बसा। मैं रोज़ ही कोशिश करता था कि तुमसे मिलूं, तुम्हारा माथा चूमूं, तुम्हें एहसास दिलाऊं कि तुम्हारा बाप जिंदा है
और तुम्हारे साथ मौजूद है, पर इसके साथ साथ तुम मुझसे मज़ीद नफरत करने लगी थी और तुम मुझे जब भी अपनी जेठानी के साथ देखती थी तो मेरा किरदार तुम्हारी नज़र में और भी बुरा बन गया। पर मैं क्या करता, मैं मजबूर था, मुझे वो सब करना पड़ा था। अब्बा की बात सुनी तो मैं ये जान गई थी कि अयास की मौत अब्बा और रक्षंदा की वजह से हुई है, जो कि अब्बा की बीवी बन गई थी। मुझे तो इस इंसान को अपना बाप कहते हुए भी शर्म आ रही थी, पर मैं जान गई थी कि मेरा इसके साथ रिश्ता है। मैं इस रिश्ते की कदर करती थी, लेकिन मैं इंसाफ भी चाहती थी। इस वजह से कुछ रोज बाद ही मैंने पुलिस को इत्तला कर दी थी और इस तरह अयास की मौत के जुर्म में मैंने अब्बा को जेल भिजवा दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि अम्मा को इसकी भनक भी पड़े, पर मैं जब भी रक्षंदा को ऐश करते हुए देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे इसे भी इसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। मुझे हैरानी थी कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि इसका शौहर जेल में था। ऐसा लगता था जैसे वो तो यही चाहती थी। कभी कभी मेरा दिल तेजी से धड़क जाता था कि कहीं मैंने कुछ गलत ना कर लिया हो। मेरे अब्बा तो अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोले थे और वो तो चुपचाप ही जेल जाने के लिए तैयार हो गए थे। मुझे कुछ खटक रहा था। तभी एक रोज अचानक ही मैंने रक्षंदा की बातें सुन ली थी, जो किसी से कह रही थी कि मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ये मर्द चाहता था कि मैं इसके इशारों पर नाचूं। मैंने अयास से शादी तो कर ली थी, पर अंदर ही अंदर मैंने फैसला कर ही लिया था कि अयास को मरवाकर इसकी मौत का जिम्मेदार इस शख्स को ठहरा दूंगी। पर इसकी तो अपनी बेटी ने ही इसे जेल में डलवा दिया। मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सुनते ही मेरी रूह फना हो गई थी कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने तो गज़ब कर दिया था, क्योंकि अपने ही बेगुनाह अब्बा को मैंने जेल की सलाखों के पीछे करवा दिया था। मैं जल्दी से ही पुलिस के पास गई थी। मैंने रक्षंदा की सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि ये सबूत बहुत ज़रूरी था। ये सबूत मैंने जैसे ही पुलिस को दिखाया तो पुलिस भी मान गई थी। इस तरह पुलिस ने मेरे अब्बा को रिहा कर दिया था। मेरे अब्बा फौरन मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे थे कि बेटी, मैं जानता था कि तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं गलत नहीं हूं। तुम्हें मुझसे अभी भी इतनी ही मोहब्बत है। जब तुम छोटी सी थी तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता था, लेकिन मैं जानती थी कि मैंने इस एहसास के तहत इन्हें कभी भी जेल से बाहर नहीं निकलवाया, बल्कि मैंने तो इंसानियत के नाते ही इनकी मदद की है। इसीलिए मैंने एकदम इन्हें खुद से दूर किया और इनसे कहा कि देखें, मैं आपके रिश्ते का एहतराम करती हूँ, आप मेरे बाप हैं, पर यह मत समझिएगा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया। मेरी अम्मा आज भी तड़प रही हैं और आज भी वही पल याद करती हैं जब आप हमें छोड़ कर गए थे। कभी आपने इनकी खबर नहीं ली। अब्बा कहने लगे कि मैंने तुम्हें बताया तो है बेटी कि मैंने तुम्हारी अम्मा को बहुत ढूंढा, तुम मुझे अभी इनके पास ले चलो, मैं इनसे माफ़ी मांगूंगा। पर मैंने इन्हें चुप करवा दिया कि बस करें, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी अम्मा के वो जख्म फिर से ताज़ा हो जाएं। अब तो आप गलती से भी मेरी अम्मा के सामने मत आइएगा और आपका सफ़र यहीं तक था। अब आप अपने रास्ते चले जाएं। आप अपनी दौलत के साथ खुश रहें। मैं अब जिंदगी भर आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती और मैं ना ही अपनी अम्मा को कभी ये बताऊंगी कि आप मुझे मिले थे। ये कहकर मैं वहां से फौरन ही वापस आ गई थी। उन्होंने मेरी खूब मिन्नत की थी कि मुझे माफ़ कर दो, पर मैं इतनी नरम दिल नहीं थी कि मैं 20 साल की वो अजियतें और अपनी अम्मा का वो गम भुलाकर अपने अब्बा को माफ़ कर देती। तभी मैंने इन्हें माफ़ न किया और इस तरह मैं अम्मा के पास वापस आ गई थी, उनके साथ रहने लगी थी। कभी कभी मुझे लगता था कि मैंने अपनी अम्मा को ये सच ना बताकर नाइंसाफ़ी की है, लेकिन मैं अगर इन्हें सब कुछ बता देती तो वो फिर से बेचैनी की ज़िंदगी जीने लगती। इसीलिए मैंने चुप का रोज़ाना खोला और यूं मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी। पर मैं जानती थी कि मेरे अब्बा दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं था। सब कुछ इनसे छिन गया था। बस उनके पास इनकी दौलत थी। रक्षंदा को भी अब पुलिस ने जेल में डलवा दिया था। अब वो जेल में चक्की पीस रही थी, क्योंकि उसने ही अपने शौहर को मरवाया था। पर मैं कभी कभार अब्बा से मिल लिया करती थी, लेकिन अब्बा अम्मा से मिलने को तरसते रहते थे। पर मैं चाहकर भी अम्मा से इन्हें नहीं मिलवा सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी अम्मा इन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगी, बल्कि वो इस गम के साथ अंदर ही अंदर टूट जाएंगी। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं फिर से इन्हें टूटा हुआ देखूं, क्योंकि मैंने अपनी सास को काफ़ी मुश्किल से संभाला था और मैं इस अज़ियत से गुजर चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी अम्मा इस अज़ियत से फिर से गुजरें। इसीलिए मैं अपनी अम्मा को मजबूत बना चुकी थी, पर अंदर ही अंदर इस बात से मुतमईन थी
कि मेरे अब्बा मेरे आसपास कहीं ना कहीं मौजूद हैं और वो मेरा एहसास करते हैं। मेरे लिए जीने को यही बात काफ़ी थी। पर अब मैं जानती थी कि मेरे अब्बा को अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब काफ़ी वक्त गुजर गया था। वो बहुत ज़ईफ़ हो गए थे। तब ही मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं इनकी खिदमत करूं। इसी के तहत मुझे जब भी मौका मिलता था तो मैं इनकी खिदमत के लिए उनके यहाँ चली जाती थी और उनसे ढेरों दुआएं लेती थी। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।